अब जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम खत्म हो चुकी है और मैं आप लोगों से पहले कह चुका था कि ये हफ्ता तकरीबन पूरा एवेंजर्स एंड गेम के ऊपर ही होगा, क्योंकि क्यों ना हो, एक इतनी एपिक मूवी हमने देखी है जिसको मैं लफ्ज़ों में तो बयान कर ही नहीं सकता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक मूवी देख ली होगी और मेरा रिव्यू भी देख लिया होगा, स्पॉइलर फ्री और स्पॉइलर वाला दोनों ही। सो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो होगी एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज है एंड गेम की एंडिंग को लेके। उनको समझ में नहीं आया कि असल में हुआ क्या था। जो कैप्टन का सारा सीन था वो मैं डिस्कस करूंगा, बाकी मैं पूरी मूवी पहले डिस्कस कर चुका हूँ और अभी मैं सिर्फ जो हूँ एंडिंग की बात करूँगा इस वीडियो में। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूँगा एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग एक्सप्लेन। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं कि इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये मेरी वीडियो आप मूवी देखने के बाद देखिएगा। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सीधा सीधा चलते हैं अपने लास्ट सीन के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि एक अननोन प्लेस होती है जंगल टाइप की, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूयॉर्क के इलाके में ही कहीं हैं ये लोग, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोफेसर हल्क यानी बैनर जो है और कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर यानी पकी, फैल्कन यानी सैम विल्सन, ये लोग सब वहाँ पे खड़े होते हैं। और वहाँ पे प्रोफेसर हल्क सूटकेस ला के देता है एक कैप्टन अमेरिका को, और हम देखते हैं कि सूटकेस के अंदर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स रखे हुए होते हैं। और वो कैप्टन को बोलता है बैनर कि आपको जो है ये सारे स्टोन्स ठीक उसी जगह पे छोड़कर आने हैं जिस जगह से हम इनको लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो बात है स्टोन के रिलेटेड, वो बैनर ये बताता है हमें कि वो बताता है कि जब उसके हाथ में सारे इन्फिनिटी स्टोन थे और जब उसने स्नैप करा था लोगों को वापसी लाने के लिए, तो उसने इसमें कोशिश करी थी कि वो नताशा को भी वापसी ले आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नताशा बेसिकली सोल स्टोन के बदले आई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम इस तरह देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपना क्वांटम रेन वाला सूट पहनते हैं और ब्रीफकेस उठाते हैं और साथ में एक प्लेटफॉर्म पर जाके खड़े हो जाते हैं, जो कि बेसिकली क्वांटम टनल का एक छोटा वर्जन है जो कि इन्होंने बाद में बनाया होगा। और साथ अगर आपने गौर किया हो तो वहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर का पुराना हैमर यानी म्योनियर भी रखा हुआ होता है, जिसको कैप्टन अमेरिका अपने साथ लेके जाते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर ये भी हो जाती हैं कि हो सकता है कि कैप्टन म्योनियर अपने साथ इसलिए लेकर गए हों क्योंकि अब उसके वो वर्दी हो चुके हैं पहली बात तो, यानी कि वो उसको वील्ड कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उनको ट्रैवल करने में से आसानी हो, या फिर पास में वो जो जाएँ वहाँ पे अगर उनको कोई खतरा वगैरह हो, क्योंकि अब बेसिकली उनके पास उनकी शील्ड नहीं है क्योंकि वो थैनोस तोड़ चुका है, तो म्योनियर उनका साथ देगा। और ऐसा भी था क्योंकि इस म्योनियर को उनको उस टाइम में वापसी भी छोड़ना था, क्योंकि अगर ये टाइम में म्योनियर पीछे नहीं छोड़ेंगे तो उस वाले थॉर के पास म्योनियर नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी यानी कि पैराडॉक्स बन जाता है यहाँ पे। तो इसको ख़त्म करने के लिए एंड गेम में उन्होंने ये चीज़ अच्छी दिखाई है कि जो चीज़ उन्होंने टाइम में पहले पीछे से ली थी अब वो लोग उसको वापसी रख कर आ रहे हैं ताकि कोई टाइम पैराडॉक्स ना बने और टाइमलाइन में कोई गड़बड़ी ना आए। तो इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली कैप्टन अमेरिका चले जाते हैं और ब्रूस बैनर बोलता है कि उनको जितना टाइम चाहिए वो वहाँ पे ले सकते हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। और 5 सेकंड की काउंट के बाद जब ब्रूस बैनर मशीन को दोबारा एक्टिवेट करता है तो हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका नहीं आते हैं और सब एकदम चौंक जाते हैं कि कैप्टन अमेरिका गए तो कहाँ गए। और वहीं दूर हम देखते हैं एक बेंच के ऊपर विंटर सोल्जर देखता है कि एक आदमी बैठा हुआ है और वो सैम विल्सन को बोलता है कि तुम जाओ उससे बात करो जाके। और हम बेसिकली जब देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन अमेरिका तो बैठे हुए होते हैं लेकिन अब वो बुढ़े हो चुके हैं, मतलब उनकी एज 90s या 80s में है, और यानी कि ऐसा लग रहा है कि उनका सुपर सोल्जर सीरम जो है उनसे निकाल लिया गया है। लेकिन दरअसल बात कुछ अलग होती है। कैप्टन अमेरिका बताते हैं कि जब मैं टाइम में पीछे गया स्टोन्स को वापसी रखने के लिए और जब मैंने वो रख भी दिए तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो लाइफ गुजारूं जो कि टोनी मुझसे कहा करता था। ये बात आपको पता होगी कि टोनी हमेशा कैप्टन को कहता था कि तुम एक जगह सेटल हो जाओ, तुम्हें सोल्जर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें हमने एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में देखी थी अगर आपको याद हो। तो कैप्टन बोलते हैं कि मैंने टोनी की वो बात सुनी और पीछे मैं टाइम में और गया, मतलब 1940s के टाइम में गया, और वहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका बेसिकली पैगी कार्टर के साथ अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। मतलब ये हुआ कि कैप्टन अमेरिका जो है कभी बर्फ़ में एक तरह से जमे ही नहीं, और वो जब जमे ही नहीं तो उनकी लाइफ जो है, उनकी एज जो है वो नॉर्मल गुजरती रही और वो इस तरह से बुढ़े हो गए। तो मतलब बेसिकली आप लोग ये समझ रहे थे इतने टाइम से कि कैप्टन अमेरिका बुढ़े इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके अंदर सुपर सोल्जर सीरम है, बल्कि बात ऐसी नहीं थी। कैप्टन अमेरिका बुढ़े इसीलिए नहीं होते थे क्योंकि उन्होंने अपने 70 साल जो हैं बर्फ़ के अंदर जम के निकाल दिए थे। तो उस टाइम पर उनकी बॉडी ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी, तो वो बेसिकली हाइबरनेशन के मूड में थी, तो इसलिए ना उनकी एज बढ़ी ना वो बुढ़े हुए थे। लेकिन अब जब कैप्टन अमेरिका पार्ट टाइम में वापसी पीछे गए और उन्होंने अपनी एक नॉर्मल लाइफ गुजारी तो उसकी वजह से कैप्टन अमेरिका की एज बढ़ गई और वो बुढ़े हो गए। अच्छा, यहाँ से बेसिकली आप पूछ रहे होंगे कि कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे गए तो वो तो एक तरह से ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो गई थी, एक वो दूसरी यूनिवर्स क्रिएट हो गई थी, तो कैप्टन अमेरिका दोबारा इस यूनिवर्स में कैसे है और यहाँ बेंच पे कैसे बैठे हुए हैं। तो इसका जवाब एक सिंपल सा जवाब है कि कैप्टन अमेरिका ने इतने सालों तक अपना वो जो क्वांटम रेलम का सूट था वो अपने पास संभाल के रखा हुआ था और साथ में पिम पार्टिकल भी। और जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार ली और पैगी कार्टर जो है एक नेचुरल कॉज से मर गई, जैसे कि हमने देखा था मार्वल की मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर कि पैगी कार्टर जो है उसी मूवी के अंदर मरती है और वो भी नेचुरल डेथ
और उसकी डेथ का कॉज जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है, मतलब उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और 2016 में वो मर गई। तो इसी तरह से उस वाली टाइमलाइन के अंदर भी हो सकता है कि पैगी कार्टर 2016 के अंदर ही मरी हो और तब जाके कैप्टन को ख्याल आया हो कि अब मैंने अपनी जब सारी ज़िंदगी गुजार ली है तो क्यों ना मैं अपनी ओरिजिनल रियलिटी में चले जाऊँ, मतलब मैं जहाँ से आया था। तो इसलिए कैप्टन अमेरिका ने दोबारा वो क्वांटम रियल्म सूट पहना होगा, वो क्वांटम रियल्म डिवाइस पहनी होगी और दोबारा इस टाइमलाइन में आके हमारी बेंच के सामने बैठ गए हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि कैप्टन अमेरिका ने आखिर में क्या किया। तो बेसिकली देखा जाए तो वो टाइम में और पीछे गए थे 1940s में और वहीं पे जाके रुक गए, सेटल हो गए, पैगी से शादी कर ली और जब पैगी कार्टर के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार ली, उसकी डेथ हो गई तो वो वापसी अपनी टाइमलाइन के अंदर आ गए। तो अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिल के अंदर है वो ये है, क्या कैप्टन अमेरिका ने म्योनियर वापसी छोड़ा था एसगार्ड के ऊपर या फिर वो अभी भी उनके पास है? मतलब अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी एक पूरी मूवी बन सकती है या एक टीवी सीरीज तो कम से कम बन ही सकती है कि जब कैप्टन अमेरिका पीछे गए होंगे तो उन्होंने वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे छोड़े होंगे। लेकिन आप फिक्र नहीं करिएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी है और कुछ मेरी स्पेकुलेशन है जो कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि कैप्टन अमेरिका जब टाइम में पीछे गए, जो उनका इन्फिनिटी स्टोन्स वाला मिशन था उसके अंदर उन्होंने किस किस तरह से उन स्टोन्स को वहाँ पे छोड़ा होगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपके दिल में एंड गेम की एंडिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगी या कोई आपको बात समझ में ना आई होगी तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आपको एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई ना कोई बात समझ में ना आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा क्वेश्चन, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा सबको। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग को समझ सकें। और अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप कर क्या रहे हैं, मतलब जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए क्योंकि ये पूरा हफ्ता जो है हम लोग एंड गेम के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब आप लोग भी मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि मैं अगली वीडियो किसके ऊपर बनाऊं ताकि हम लोग जो है सब मिलके जो है एवेंजर्स एंड गेम के ऊपर डिस्कशन कर सकें। जो नॉलेज मेरे पास है एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड या कॉमिक्स से रिलेटेड मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन आप लोग उसके लिए कम से कम मुझसे पूछें कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ताकि मैं उसके ऊपर आपको जवाब दे सकूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।